तानाशाह हिटलर और नाजीवाद। बच्चों, एक तानाशाह शासक हिटलर, जिसका नाम आप भी सुनते हैं, जानते हैं, पर वो हिटलर आखिर क्यों तानाशाह कहलाया? आइए हम दशम के इस कालखंड से आप सभी का स्वागत करते हैं। जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, इसमें हिटलर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। बंधुओं, हिटलर ने जिस ढंग से आतंक अपने शासनकाल में स्थापित किया, उसके कारण आज भी लोग हिटलर का नाम लेते हैं और हिटलर के उस क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण ही उसे जाना जाता है। तो आइए हम इस कालखंड में जानने का प्रयास करें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक, जहां से हम कल चर्चा कर रहे थे बच्चों, उसके आगे चलते हैं। कल जो चर्चा की उसमें यहाँ से देखिएगा, जर्मनी में नाजीवाद। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 115 निकालिएगा और 115 में हम देखते हैं कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, जो कि एक क्रूर तानाशाह शासक हुआ, और उसके नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसको संक्षेप में नाजी पार्टी कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको कल फांसीवाद के जनक का नाम बताया था। फांसीवाद के जनक कौन? मुसोलिनी। और नाजीवाद, ठीक फांसीवाद की तरह नाजीवाद, जो जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर, ठीक इटली के शासक मुसोलिनी की तरह, इन्होंने भी क्रूरतापूर्ण निरंकुश तानाशाही राजतंत्र की स्थापना की। हम देखते हैं 1924 से 1934 के बीच जर्मन निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। इसके कई कारण थे। पहली बात, जर्मनी के लोग वर्साय की जो संधि हुई थी बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई, उसमें विजेता राष्ट्रों ने क्या किया? अपना निर्णय लिया और पराजित राष्ट्रों को बिना बताए, जबकि कभी भी कोई भी निर्णय होता है तो बच्चों होना क्या चाहिए था? वहां पर विजेता और पराजित राष्ट्रों को बुलाना चाहिए था, उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। विजेता राष्ट्र, उसमें 27 विजेता राष्ट्र सम्मिलित हुए और निर्णय लेकर के क्या किए? पराजित राष्ट्रों पर थोप दिया गया। उसमें युद्ध का महत्वपूर्ण दोषी, सबसे बड़ा दोषी जर्मनी को माना, और जर्मनी को जब दोषी माना तो उन्होंने क्या किया? उनकी सैनिक सीमा कम कर दी, उसके अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको दोषी मानते हुए 66,000 लाख पाउंड राशि क्या किया गया? उसको हर्जाना के रूप में देने के लिए कहा गया। मानो इतने बड़े निर्णय ने क्या किया? जर्मनी के हाथ पैर तोड़ दिए, मानो पंगु बना दिया गया। और ऐसे समय में जर्मनी के लोग अपने आत्मसम्मान को खोया सा महसूस करने लगे, और ऐसे समय में बंधुओं एक सशक्त शासक की तलाश थी। और हम देखते हैं उस समय महामंदी का भी दौर पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा था, और इस महामंदी के दौर में जर्मनी भी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहां बेरोजगारी अधिक थी, लोगों में मध्यम वर्ग में असंतुष्टि बहुत थी, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा वहां पनपने लगी, यहां तक यहूदियों व दूसरे देशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। फिर हम देखते हैं 1929 के पश्चात नाजी पार्टी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। नाजी पार्टी किसने बनाया? हिटलर ने। और बंधुओं, हिटलर ने नाजी पार्टी बनाने के पीछे उसकी लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण यहां पर देखिएगा। हिटलर एक प्रभावी वक्ता था, जो विशाल भीड़ को उत्तेजित कर सकता था, मतलब कुशल वक्ता था, मतलब लोगों में जोश भरना, ये कला हिटलर के पास थी। जैसा कि उसका चित्र आप मैं दिखाने का प्रयास करूं, चित्र में भी आप देखिएगा, और उसके प्रभाव में आकर के लोग नाजी पार्टी का समर्थन करने लगे। बंधुओं, एक ऐसा ही संयोग वहां पर हम देखते हैं कि हिटलर ने उद्योगपतियों, भूस्वामियों आदि के साथ गठबंधन स्थापित किया। साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर 1933 में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। और जैसे ही चांसलर नियुक्त किया, यहां पर नाजी पार्टी की सत्ता प्राप्ति के प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा होने लगे। और इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही कि आगे हिटलर ने अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी की प्रतिरोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन दिया। और बच्चों, यहां से हिटलर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और आगे जाकर हिटलर जर्मनी का कुशल तो नहीं कहना चाहिए, वहां का एक शक्तिशाली शासक बन गया।
उसने कहा कि लोकतंत्र किसी भी देश के लिए नुकसानदेह है, और उसने अपने जैसे ही सत्ता में पूरा नियंत्रण स्थापित किया, उसने लोकतंत्र का विरोध किया, संसद में आग लगवा दी, और पूरे जर्मनी में एक देश एक शासक, जो काम मुसोलिनी ने किया वही काम हिटलर ने किया। और उसने जितने भी अन्य राजनीतिक पार्टियां थी सभी पर उसने बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बोले एक देश में एक ही पार्टी होगी, और वो होगी कौन? नाजी पार्टी। उसका नेता कौन होगा? एक ही नेता होगा, और वो होगा हिटलर। बंधुओं, वहां पर अपने सरकार के विरुद्ध किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। हिटलर ने जो कह दिया नियम, हिटलर ने जो कह दिया वो कानून। और यहां तक गुप्तचर पुलिस, पूरी जर्मनी में गुप्तचर पुलिस उसका विचरण करते थे। अगर कोई भी व्यक्ति हिटलर के विरुद्ध बोलने का दुस्साहस अगर करता था तो उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता था। लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। यही निरंकुश राजतंत्र कहलाता है। मतलब आपको अपनी लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। मगर हिटलर के राज्य में क्या हो रहा है? किसी को यह अधिकार नहीं है, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। उसने पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले पत्रकारिता हम जो चाहेंगे वही पत्र यहां छपेगा, समाचार पत्र हम जो चाहते हैं हमारे ही समाचार पत्र छपेगा, यहां एक ही दल होगा। फिर शिक्षा में उन्होंने क्या किया? शिक्षा में उन्होंने कहा कि हम अपने देश को एक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, और इसके कारण उसने सैन्य शिक्षा लागू कर दिया। मतलब पढ़ाई होगी तो सैनिकों की पढ़ाई, सैनिक बनाने की पढ़ाई होगी, अस्त्र शस्त्र चलाना, लोगों को मजबूत करना, ये उनकी शिक्षा का उद्देश्य रहा। फिर महिलाओं के लिए क्या कहा? कहा कि महिलाएं घर में रहेंगी, महिलाओं का काम स्वच्छ बच्चों को जन्म देना है, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर नहीं निकलना है। ये हिटलर का तानाशाही था। फिर हम और देखते बंधुओं कि जितने समाचार पत्र में उन्होंने प्रतिबंध लगाया, साथ ही साथ वहां पर ऑन स्पॉट निर्णय लिया जाता था। एक और उसने महत्वपूर्ण कार्य किया जो इतिहास में बड़े ही काले दिन के रूप में याद किया जाता है। नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य, जब पूरा जर्मनी पर हिटलर का आधिपत्य स्थापित हो गया तो उसने क्या कहा कि इसके लिए हमारे देश की आज जो दुर्दशा है उसमें यहूदी लोगों के कारण है, माने यहूदियों के कारण हमारी इस देश की दुर्दशा हो रही है। और इसके लिए बंधुओं उसने क्या किया? यहूदियों पर उन्होंने घोर नरसंहार किया, उनको देश से निकल जाने के लिए कहा। वहां पर यहूदी अरब के लोगों पर, यहूदियों पर उनसे मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की गई। यहां तक उसके लिए उन्होंने क्या किया? यातना गृह बनाए हुए थे बच्चों। यातना गृह में उन्हें दंडित किया जाता था। यहां तक देखिएगा, ये जो चित्र दिखाया जा रहा है ये कह रहा है कि जिसका नाक इस तरीके से बना है वो यहूदी अरब के लोग हैं और उनसे घृणा करो, उसे हमारे जर्मनी से निकालना है। बच्चों कैसा घृणित कार्य हिटलर कर रहा था। और उसने क्या किया? यातना गृह बनाए हुए थे। यहां पर देखिएगा, चित्र में आपको दिखाने का प्रयास करूं, पोलैंड की यहूदी महिलाएं व बच्चों को रेल की डिब्बों में भरकर यातना शिविर में ले जाया जा रहा है। यातना शिविर, यातना शिविर माने क्या? जहां लोगों को दंडित किया जाता था, मारना पीटना, उसको मौत के घाट उतार देना, ऐसी स्थिति। और पूरे जर्मन इलाकों में लगभग 42,500 यातना शिविर बनाए गए थे। यातना माने क्या? उनको प्रताड़ित करना, मानसिक शारीरिक उनको टॉर्चर करना, भूखे रखना, यहां तक बिना कपड़े के निवस्त्र लोगों को रूमों में ठूंस दिया गया। फिर यात्रा गृहों में जहां उसे रखा गया, गुलामों जैसे काम करना पड़ता था। 1941 से 1945 के बीच की हम बात करें तो सुनियोजित तरीके से गैस चैम्बरों में डाल दिया गया। बड़े बड़े हॉल बनाए गए, उस बड़े बड़े हॉल में हजारों यहूदियों को ठूंस दिया गया। फिर उसमें गैस छोड़ दिया गया ताकि गैस से दम घुटने से लोग क्या हो जाएं? मर जाएं। बच्चों यहां पर देखिएगा, हजारों लोगों को मारकर विशाल कब्र में फेंक दिया गया। मतलब जिस तरीके से यहूदियों के साथ घृणित व्यवहार हो रहा था, वहां की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ बलात्कार, हत्या, उनका खून होना, ये आम बात था। बिना खाना दिए, बिना पानी के उनको ऐसा तड़पाया जाता था, उसे क्रूरतापूर्वक इस तरीके से मारा जाता था जैसे आज हम जानवरों को भी नहीं मारते हैं। यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख पोलिश, रूसियों, खानाबदोश, जिप्सियों, शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग लोगों को भी नाजी शासन ने यह कहकर मार डाला कि उनके कारण जर्मन नस्ल खराब हो रही है। बताओ कैसा घृणित व्यवहार रहा होगा।
आम लोगों को बोले कि तुम काम के लायक नहीं हो, इसलिए उसे मार दिया गया। इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को होलोकास्ट नाम से जाना जाता है बच्चों। पूरे नरसंहार को, इस कार्यक्रम को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। नस्लवाद के माध्यम से विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति घृणा उत्पन्न करने का यह परिणाम था कि हिटलर जैसा क्रूर निर्दयी शासक भारत और विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना क्रूरतापूर्ण उन्होंने नरसंहार किया। यहूदियों को, अपंग, गरीब, जो चीजें जिनको लग रहा है कि आदमी काम का नहीं है, विकलांग है, तो ऐसे लोगों को उसने जान से मरवा दिया। बच्चों, हिटलर के विरुद्ध किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता था। अगर कोई बोल भी दिया तो अगर हिटलर को पता चला तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। राजतंत्र की बात यहाँ नहीं है, यहाँ तानाशाह हिटलर, जिसने क्रूर निर्दयी शासन का स्थापित करके आज पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया कि नरसंहार ऐसा भी हो सकता है जैसा हिटलर ने किया, जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। ये है तानाशाही निरंकुश हिटलर और उसका नाजीवाद। आज के कालखंड में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।